जो तुम्हें शिव और शंकर में भेद समझा दे, शिव कौन है शंकर कौन है, जो तुम्हें विष्णु और महाविष्णु में भेद बता दे कि विष्णु कौन है और महाविष्णु कौन है, जो तुम्हें ब्रह्म और ब्रह्मा में भेद बता दे कि ब्रह्मा कौन है और ब्रह्म कौन है। ये भेद बताने के बाद तुम्हें उस ब्रह्म से भी आगे पार ब्रह्म का भेद बता दे, पार ब्रह्म, तब जाके तुम्हें समझ में आएगा कि शिव जी के पिता कौन है। शिव जी अजन्मा हैं। अरे तुम क्या जन्म ले रहे हो, तुम भी तो अजन्मा ही हो। हे अर्जुन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं अजन्मा हूं। अब इसका मतलब ये नहीं कि अर्जुन के जन्म हो रहे हैं। हे अर्जुन, तू भी अमर है। इस रण क्षेत्र में जितने भी राजा महाराजा खड़े हैं, ऐसा कोई समय नहीं था जब वो नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं होगा। जब वो नहीं होंगे तो भैया सारे ही अमर हो गए। केवल शिव जी अमर हैं, अजन्मे हैं, राम जी अजन्मे हैं, श्याम जी, अरे सारे ही अजन्मे हैं, सारे अजन्मे हैं, और कोई किसी को मार ही नहीं सकता। सारे अमर हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अविनाशी का डेफिनेशन पढ़ लो जाके ज्ञानियों। राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को तुम्हारा सिर मारा, एक ने भी एक को ना मारा। रावण अमर है, रामायण पढ़ो जाके, रामायण सीरियल देखो, उसमें रावण खुद कह रहा है कि रावण को शरीर मत समझ लेना मंदोदरी, रावण आत्मा का नाम है, रावण अजन्मा है, रावण नित्य है, रावण आत्मदेव है, ये तक बोल दिया उसने। और तुम पुतले ही फूकते रह गए आज तक। रावण को मार के आए हैं महाराज जी। कोई रावण को नहीं मारा आज तक किसी ने भी, कोई कंस नहीं मरा आज तक किसी ने भी, कोई दुर्योधन नहीं मरा, कोई शकुनी मामा नहीं मरा, सब अमर हैं। लेकिन तुम्हारी बुद्धि में नहीं घुसेगा ये। सबके शरीर नाशवान है, किसी का नहीं बचेगा। अगर तुम कह रहे हो कि राम ने रावण को मारा, फिर तो उस शिकारी ने कृष्ण को मार दिया, भगवान को ही मार दिया, वो भगवान से भी बड़ा हो गया फिर तो। क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान जाएगा ही नहीं। तुम्हारी बुद्धि केवल हार्ड मांस तक सीमित हो चुकी है, हड्डियों से ऊपर, खाल बाल से ऊपर तुम जा ही नहीं पा रहे हो, इसलिए दुविधा में फंसे हुए हो। जिस दिन तुम्हें ये हड्डी मांस, लोथड़े चीथड़े, ये सब आत्मा से अलग दिखाई देने लग गए ना, उस दिन तुम्हें हर चीज समझ में आ जाएगी। यहां कोई किसी को मारता ही नहीं है। अध्याय 2 पढ़ो। हे अर्जुन, आत्मा ना तो कभी किसी को मारती है, ना ही आत्मा किसी के द्वारा मारी जाती है। हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। राम आत्मा है, रावण आत्मा है, कृष्ण आत्मा है, कंस आत्मा है, पूतना आत्मा है, ताड़का आत्मा है, शूर्पणखा आत्मा है, बकासुर आत्मा है। कौन किसको मारेगा? समझो। लेकिन नहीं समझ पाते हैं। दीपक गोहाना, जो गुरु रामपाल जी सतनाम का मंत्र देते हैं, दूसरा वह कौन सा है, वो कैसे जाप करते हैं, प्लीज बताइए। सारे मंत्र यहीं खुलवा लोगे लग रहा है तुम आज। देखो रामपाल जी का पूरा जन्म पत्रा देख लो, क्या देते हैं क्या नहीं करते हैं। दूसरा छोड़ो, तीसरा और चौथा ले लो, सारे ले लो आज। पहला नाम रामपाल जी महाराज क्या देते हैं प्रथम दीक्षा में? एक मिनट रुको। प्रथम दीक्षा में जो पहली दीक्षा रामपाल जी महाराज की होती है, वो क्या देते हैं? सबसे पहले वो आपको देवी देवताओं के मंत्र देते हैं, साथ में सत सुकृत अविगत कबीर
ओम 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 ओम, कलिंग 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 कलिंग, हरिंग 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 हरिंग, श्रिंग 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 श्रिंग, ऐसे करके सोंग 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 सोंग, सत्यम सत्यम सत्यम, ये आपको पहला नाम मिल जाता है। 4 महीने इसको जपो, 4 महीने का टाइम होता है, और 4 बार पुलिस के डंडे खाने जाओ। एक जेल है जिसमें रामपाल जी महाराज कैद हैं, उस जेल के बाहर कोऑर्डिनेटर खड़े होते हैं, आप वहाँ जाओ, और जो आपको पर्चा मिलेगा आश्रम से, उस पर 4 कॉलम बने होते हैं कि 4 बार डंडे खाना जरूरी है। डंडे डंडे खाए बिना आ गए तो तुम्हें नाम दीक्षा नहीं मिलेगी। वहाँ पे बाकायदा 4 कॉलम बने हुए हैं, और वहाँ पर वो साइन करेगा, तारीख लिखेगा कि इस तारीख को ये महाराज जी आए थे यहाँ डंडे खाने के लिए। और जब डंडे खा के बढ़िया सुझवा वुझवा के पहुँचोगे वहाँ पे 4 बार, 4 महीने बाद, तो तुम्हें दूसरी दीक्षा मिलेगी। दूसरी दीक्षा क्या मिलती है? वो है ओम और सोहंग। उसमें क्या होता है, जो सांस का खेल है सारा, आप सांस बाहर छोड़ोगे तो आपने जपना है ओम श्वास के साथ, और जब अंदर खींचोगे तो आपने जपना है सोहम। तो ये बन जाएगा ओम सोहंग ओम सोहंग ओम सोहंग। ये हो गया उनका नकली डुप्लीकेट सतनाम। ये डुप्लीकेट सतनाम इसलिए क्योंकि ये मंत्रों वाला सतनाम है, और जो कबीर साहब का सतनाम है वो मंत्रों में नहीं आता, वो मंत्रों का खेल नहीं है। तंत्र मंत्र सब झूठ हैं, इनमें न भर में कोय, और सार शब्द जाने बिना, यानी सत्य नाम जाने बिना ये कागा हंस ना होए। ये कागा कौवा हंस नहीं हो सकता बिना सतनाम को जाने। और सतनाम क्या है? कबीर सागर की पहली लाइन पढ़ लो। इन मूर्खों ने कबीर सागर खोल खोल के अंदर की लाइनें दिखा दी, लेकिन पहली लाइन ना समझ पाए ये लोग। पहली लाइन पढ़ो, क्या लिखा है? सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार, सतगुरु का उपदेश यही। पहली लाइन ना समझ पाए ये लोग, बन गए ज्ञानी। सत्य नाम है सार, जो सार शब्द है वो सतनाम ही है, और इन्होंने सार शब्द को अलग बना दिया, सतनाम को अलग बना दिया, और पता नहीं क्या क्या बना दिया। पहले कहते थे 3 बार में नाम होता है, 3 बार में, अब 4 बार में देने लगे। 4 भी छोड़ो, 5 में आ गए। अभी 5वें का भी प्रूफ आ गया हमारे पास कि ये चौथे को भी कहते हैं कि सार शब्द का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें परमात्मा मिल गया, सार शब्द मिल जाने पर भी तुम्हें और कुछ करना पड़ेगा। भैया क्या करना पड़ेगा बता दे जरा। ऐसा बेवकूफ बना दिया इन लोगों ने। तो दूसरा नाम है इनका ओम सोहंग, जिसको ये सतनाम कहते हैं। डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट है सतनाम। अब तीसरा नाम क्या है? श्वास अंदर ली सोहंग, श्वास बाहर छोड़ी ओम, और उसी के साथ आपने बोलना है सत्य कबीर। अब क्या बन गया? श्वास बाहर छोड़ी ओम, अंदर ली सोहंग, और फिर सत्य कबीर। ओम सोहंग सत्य कबीर, ओम सोहंग सत्य कबीर, ओम सोहंग सत्य कबीर। ये इनका नकली सार नाम है। ये सार नाम है, याद रखना, अभी सार शब्द नहीं है ये। ये इनका नकली सार नाम है, ओम सोहंग सत्य कबीर। ये 3 दीक्षा पूर्ण हो गई इनकी, लेकिन 3 दीक्षा के बाद लोग छोड़ छोड़ के जाने लगे, तो इनके दिमाग में फिर एक चतुर चालाकी वाली चाल घुस गई कि नहीं भाई, ऐसे तो काम खराब हो जाएगा। क्योंकि लोग ज़्यादातर ये देखने जाते हैं कि बाबा देता क्या है। हमारे पास भी आते हैं कई लोग कि आखिर नितिन दास देता क्या है, और उसके बाद चुप करके निकल जाते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो नितिन दास देता है वो तुम कभी प्राप्त कर ही नहीं सकते चालाकी से। वो चालाकी से प्राप्त नहीं कर सकते। ना चौर हार्यम ना भ्रात भाज्यम, उसको चोर हर नहीं सकता, भाइयों में बांटा नहीं जा सकता। बच्चे अभी नादान हो। तो इनका जो तीसरा नाम था ओम सोहंग सत्य कबीर, ये फेल हो गया। लोग छोड़ छोड़ के जाने लगे, तो इन लोगों ने क्या ड्रामा चला दिया कि सार नाम के बाद सार शब्द भी दिया जाएगा। और जिनको सार नाम मिल गया था ओम सोहंग सत्य कबीर, उनसे फॉर्म भरवाने लग गए सार शब्द के। अब बताओ चौथा नाम आ गया इनका। आज तक ये गुण गाते थे कि सतगुरु वो होता है जो 3 बार में नाम देता है, 3 बार में नाम देता है। ये चौथी बार में भी लेके आ गए। बताओ, 4 टायरों पे कार चलती है, इन्होंने स्टेपनी भी लगा दी, 5वां टायर लगा दिया।
तो ऐसे लोग हैं भाई मूर्ख बनाने वाले। लेकिन किसको बना पाएंगे? जो पहले से मूर्ख हैं उन्हीं को बना सकते हैं। जो थोड़े से भी ज्ञानी हैं, थोड़े से भी विवेकी हैं, वो बाल की खाल निकाल देंगे। इनकी जुबान बंद कर देते हैं लोग जब सवाल पूछते हैं। हमारा सत्संग सुन के जब इनसे सवाल पूछे जाते हैं ना, इनके फ़ोन कट जाते हैं, भागते फिरते हैं, पीले पर्चे निकाल देते हैं। ये नितिन दास के सत्संग सुनने लग गया है, संगत इससे बात ना करे। अच्छा, संगत बात ना करे, तू जवाब ना दे और संगत बात ना करे, तो ऐसी दुर्गति है इन लोगों की। तो ये लोग सार नाम के बाद सार शब्द क्या देते हैं, अच्छे से समझ लो। इनके सार शब्द में और कुछ नहीं है। जो पुलिस के डंडे खाए थे, बस वैसा ही एक डंडा और लगा दिया जाता है। ओम सोहम सत्य कबीर में आ का डंडा लगा दोगे, हो जाएगा ओम सोहम सत्य कबीरा, बस। और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं है। केवल आ का डंडा लगाने का 1 लाख का पाठ है इनका। संकल्प करो, 1 लाख का पाठ कराओ, संकल्प करो। अरे गुरुजी मेरे पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, LIC की किस्तों की तरह तुमसे पैसे ले लेंगे। तुम 50 किस्तें बना लो, 2-2 हज़ार रुपए दे दिया करो। संकल्प करो। घर में 5 लोग हैं तो 5 लाख का संकल्प करो। अरे मत लूटो गरीबों को। हाय लगेगी, हाय लगी है तभी उम्र कैद हो गई है। मत लूटो गरीबों को। जिन्होंने बाणियां बनाई, जिन्होंने बाणियां लिखी, उन्होंने कभी उस बाणी को पढ़ने के पैसे नहीं लिए भक्तों से। और तुमने तो बनाई भी नहीं, तुमने तो लिखी भी नहीं। लिखी लिखाई बाणी को पढ़ने के तुम 20-20, 50-50 हजार लेते हो। शर्म आनी चाहिए। इतनी बुरी हालत है। तो केवल आ का डंडा लगा दो और बन गया सार नाम से सार शब्द। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। कबीर कबीर कर रहे थे तो नहीं सुनाई दे रहा था उसको, कान में उंगलियां डाल रखी थी। कबीरा कबीरा करने लग गए, उसको सुनाई देने लग गया। अब परमात्मा मिल जाएगा। धन्य है तुम लोग, धन्य है। पहले मैंने बताया था ना कि रामू रामू बोलो तो नहीं सुना, तो नहीं सुनेगा उसको। अरे रामू रामू रामू, एक बार अरे रामुआ, आ का डंडा लगा दिया, रामुआ एकदम कान खड़े, हाँ मालिक। वो वाला हाल है इनका। बताओ, कल्लू कल्लू करो, कल्लू नहीं सुनेगा उसको। ओए कलुआ, आ का डंडा लगा दिया, अब उसको सुनाई देने लग जाएगा। ये तो इनका ज्ञान है 21 ब्रह्मांड के स्वामी का। 21 ब्रह्मांड के स्वामी का ये ज्ञान है। आ का डंडा लगा के प्रभु को बुला रहे हैं, आ प्रभु आ, तब आएगा वो। सत कबीर करके नहीं आएगा। सत कबीर आ, सत कबीर आ, तब आएगा। ऐसे महामूर्ख लोग हैं, क्या बताया जाए। लेकिन परमात्मा की दया है कि जीव जब सत्य को जान लेता है, फिर इन अधूरे गुरुओं को एक बार भी पलट के नहीं देखता। एक बार भी, एक बार भी। ये नहीं कह रहा हूं कि विरोध करता है, गालियां देता है, नहीं, लेकिन मोह भंग हो जाता है। जिसको परमात्मा मान मान के देसी घी की बत्ती लगा लगा के, खड़ी बत्ती लगा लगा के हजारों लीटर देसी घी फूंक दिया, फिर मोह भंग हो जाता है भाई। फिर ना फंसती चिड़िया जाल में, समझ लो।